पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब दुनिया बनाई तो उन्होंने देखा कि सब कुछ बेतरतीब और बिना मतलब का था। पृथ्वी, आकाश, पानी, आग सब थे, लेकिन उनमें कोई तालमेल और समझदारी नहीं थी। ब्रह्मा जी ने सोचा कि क्या किया जाए। उन्होंने ध्यान लगाया। ध्यान से एक बहुत सुंदर देवी निकली। उनके 4 हाथ थे। उन्होंने सफेद कपड़े पहने थे। उनके हाथ में वीणा थी और वो एक हंस पर बैठी थीं। ये ज्ञान की देवी सरस्वती थीं। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि वो दुनिया में ज्ञान, बुद्धि और समझदारी भर दें। माता सरस्वती ने अपनी वीणा बजाई, जिसकी मीठी आवाज से दुनिया में लय, संगीत और ताल आ गया। उनकी वाणी की शक्ति से सभी जीवों को आपस में बात करने की शक्ति मिली, इसलिए उन्हें वाक देवी और ज्ञान की देवी कहा गया। सरस्वती माता एकदम सफेद और शांत दिखती हैं। उनके 4 हाथ होते हैं। एक हाथ में वीणा होती है, जो गाने बजाने और कला की निशानी है। दूसरे हाथ में किताब होती है, जो ज्ञान और शास्त्रों की निशानी है। तीसरे हाथ में माला होती है, जो ध्यान करने और तपस्या करने की निशानी है। चौथा हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठा हुआ होता है, जिससे वो अपने भक्तों को ज्ञान और समझदारी का आशीर्वाद देती हैं। उनकी सवारी हंस है, जो समझदारी और पवित्रता की निशानी है। कभी कभी उन्हें मोर के साथ भी दिखाया जाता है, जो कला और सुंदरता की निशानी है। एक मजेदार कहानी है कि जब ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता को देखा तो वो उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए। उन्होंने माता से शादी करने के लिए कहा, लेकिन सरस्वती माता ने मना कर दिया। फिर भी ब्रह्मा जी बार बार उनकी ओर देखने लगे, जिससे भगवान शिव और विष्णु ने ब्रह्मा जी को उत्तर दिशा में पूजा न किए जाने का श्राप दे दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज्ञान की ओर आकर्षित होना अच्छी बात है, लेकिन उसकी पवित्रता का सम्मान करना भी जरूरी है। सरस्वती माता का नाता एक पवित्र नदी से भी है, सरस्वती नदी, जो कभी भारत में बहती थी। पुराने समय में इस नदी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। ऋग्वेद में भी सरस्वती नदी के बारे में लिखा है। आज ये नदी दिखाई नहीं देती, लेकिन माना जाता है कि ये जमीन के अंदर बह रही है। लोग मानते हैं कि ये नदी अभी भी हरिद्वार, प्रयागराज और पुष्कर में छुपी हुई है। विद्यार्थी, कलाकार, लेखक और संगीतकार सरस्वती माता की बहुत पूजा करते हैं। वसंत पंचमी के दिन विद्यार्थी अपनी किताबों की पूजा करते हैं और ज्ञान की देवी से आशीर्वाद मांगते हैं। सरस्वती वंदना भी गाई जाती है, या कुंदेंदु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर्दन मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भीर्देवई है सदा पूजिता सामा पातु सरस्वती भगवती निशेषाड्यापहा। इस वंदना में माता से प्रार्थना की जाती है कि वो हमारी सारी अज्ञानता दूर करें और हमें सही ज्ञान की ओर ले जाएं। देवी सरस्वती की पूजा जैन और बौद्ध धर्म में भी होती है। उन्हें शारदा, वीणापाणी, वाग्देवी और भारती जैसे नामों से भी जाना जाता है। भारत के कश्मीर में शारदा पीठ और कर्नाटक में सरस्वती देवी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध जगहें हैं। बहुत सारे स्कूलों और कॉलेजों में सरस्वती माता की मूर्ति लगी होती है। माता सरस्वती का सबसे बड़ा संदेश है, ज्ञान ही सबसे ऊपर है। पैसा, ताकत, सुंदरता या नाम तभी पूरे होते हैं जब उनके साथ ज्ञान और समझदारी हो। वो बताती हैं कि गाना बजाना, लिखना पढ़ना और कला भी हमारी आत्मा को साफ करते हैं और जीवन में संतुलन लाते हैं। सरस्वती माता सिर्फ एक देवी नहीं है, बल्कि वो हमें जीने का एक तरीका सिखाती हैं। वो हमें बताती हैं कि हमें हमेशा ज्ञान, समझदारी, सुंदरता और अच्छी सोच की ओर बढ़ना चाहिए। उनकी पूजा करने से हमें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि खुद को जानने में भी मदद मिलती है। उनकी कृपा से हम अज्ञान से ज्ञान की ओर, धोखे से सच्चाई की ओर और अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़ते हैं। जय माता सरस्वती।